हदीस से मैं शुरू करूंगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने जब पूछा था कि अहले इल्म की क्या फजीलत है। अब देखिए कि आज हम जो भी कुरान का इल्म लेने बैठे हुए हैं ना, तो उस वक़्त के लिए आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे कैसे हमारी नेकियों में इस वक्त को शामिल कर रहे हैं, क्योंकि क़यामत के दिन इब्ने आदम का कदम अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे से नहीं हिल सकेगा जब तक कि वो इसके जवाब नहीं देगा। उनमें से एक ही है कि उसने वक्त कहाँ पे गुजारा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि ये वक्त हमारा उस वक्त लिख लिया जाए या रब्बुल आलमीन जिस वक्त हम आपके सामने हाजिर होंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इसकी फजीलत के बारे में पूछा गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अहले इल्म की फजीलत ऐसे है जैसे मेरी फजीलत मेरी उम्मत के आम आदमी पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत और कहाँ उम्मत के आम आदमी की फजीलत। अब देखिए कि कुरान का इल्म कोई छोटा इल्म नहीं है। अभी हम कोशिश करेंगे कि रमज़ान में इंशाल्लाह हम पूरा कुरान एक दफ़ा उर्दू में समझ आएँ, ताकि हमें समझ आ जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या काम देते हैं। उसके बाद हम ये कोशिश करेंगे या रब्बुल आलमीन अब हम इसको डिटेल से समझेंगे। अब हम ये कोशिश करेंगे कि इसके एक एक लफ्ज़ की इसकी तजवीद को समझ सकें, इसके ग्रामर को समझ सकें, इसके वो टू वो ट्रांसलेशन को समझ सकें। देखिए ये हमारी कोशिश होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारा एंड रिजल्ट नहीं देखना कि हम कहाँ तक पहुंचे थे, अल्लाह ने हमारी कोशिशें देखनी है। मैंने जब शुरू किया था ऑनेस्टली, मुझे क्योंकि मैंने पाकिस्तान से पढ़ा कुरान पाक, तो मेरी तजवीद इज टोटली आउट। मुझे नहीं अंदाजा था, लेकिन मैं कुरान बहुत तेजी से पढ़ लेती थी। लेकिन अब जब सीखने का अमल आया तो मैंने हिम्मत नहीं हारी कि मेरी उम्र ज़्यादा है, मुझे नहीं आएगी या अब क्या फ़ायदा। तो ये इस तरह से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह इसमें कामयाब करेंगे जिस भी लेवल पे हूँ। मैंने यही अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या रब्बुल आलमीन आप तो जानते हैं ना कि हमारी मेहनत क्या है, आप जानते हैं कि हमारी नीयत क्या है। ये ज़ुबान हमारी नहीं है इसलिए हमें समझ नहीं आती है, लेकिन हमारा जो काम है वो ये है कि समेना व अताना, और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करके बस चल पड़े, रास्ते में चल पड़े। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों को, अपने रास्ते में चलने वालों को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। तो इसलिए अपनी हिम्मतें कायम रखते रहिए। मत सोचिए कि मुझे नहीं समझ आएगी, ग्रामर के रूल्स नहीं समझ आते, मत सोचिए मुझे तजवीज़ के रूल्स नहीं समझ आती, मुझे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भूल जाती है। बस चलते रहें, चलते रहें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बस यही अदा पसंद कर लेती है इंशाल्लाह। तो आइए देखते हैं कि अब 4th पारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या कहते हैं। इतनी खूबसूरत ये आया है कि वो कहते हैं ना कि दिल पे लिख ले, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मा तुहिब्बून, कि हरगिज़ नहीं पा सकते तुम नेकी को, हत्ता तुनफिकू, जब तक कि तुम खर्च ना करो, मिम्मा तुहिब्बून, जिसको तुम पसंद करते हो। अब जरा यहाँ पे रुक के देखिए कि क्या हम अल्लाह के रास्ते में जब जो भी चीज देते हैं, क्या हम अपनी बेस्ट चीज देने की कोशिश करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं कि तुम नेकी पा ही नहीं सकते जब तक अल्लाह के रास्ते में वो खर्च ना करो जो तुम्हें पसंद है। अब देखिए नेकी क्या है। नेकी तो ये है ना कि जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाएंगे, जो हम नेक अमल करते हैं किसी भी लेवल पे, वो करेंसी बन जाएगी जिस वक्त हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाएंगे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम नेकी कमा ही नहीं सकते हो जब तक कि तुम अल्लाह के राह में वो खर्च ना करो जो तुम्हें पसंद है। तो जरा अपनी मासियों का सोचिए, अपने वर्कर्स जो भी आपका, जो आपके साथ काम करते हैं, अंडर आपके काम करते हैं, उनका सोचिए। या कभी आप देखिए कि जब हम उनको जब चीज देते हैं, ऑफ कोर्स हमारे पहने हुए कपड़े या हमारी कोई ऐसी चीज जो हम यूज नहीं करते हैं, हम उनको दे देते हैं, उनके लिए वो भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों के हाल चेक करें, दिलों को नॉक करें कि तुम्हारी नीयत क्या है, तुम क्या चीज दे रहे हो। और अगली आयत तो और भी डर है कि वमा तुनफिकू, और जो कुछ तुम खर्च करते हो, मिन शैइन, कुछ भी, नकरा है कि कोई चीज, एनीथिंग जो अल्लाह की राह में तुम खर्च करते हो, फइन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह बिही अलीम, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको जानता है। अल्लाह को इल्म है कि तुम अगर छोटी चीज दे रहे हो, तुम खराब चीज दे रहे हो या तुम बहुत अच्छी चीज दे रहे हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें इसका बदला दे देना है ना। तो ये चीज देखने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे देखिए कि अब टॉपिक बदलता है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तौरात के नज़ूल से पहले हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने जिस चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लिया था, इसके सिवा तमाम खाने बनी इसराइल पर हलाल थे। आप कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो तौरात ले आओ और पढ़कर सुनाओ। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं कि इसके बाद भी जो लोग अल्लाह ताला पर झूठ बहतान बांधे वही जालिम है।
اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت کا باعث ہے، جس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ ان اہل کتاب سے کہہ دیجئے اے نبی کہ تم اللہ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود شاہد ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ اتنا خوبصورت ورڈ ہوتا ہے کہ جہاں بھی آتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک دفعہ عربی میں بھی ضرور پڑھ دوں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پرسنلی ہمیں بلاتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد و کافر بنا دیں گے۔ گویا ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود یہ کہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ جو شخص اللہ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور کیوں ڈر جاؤ؟ کہ بلا اور ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرنے کا جتنا حق ہے اتنا ڈرو۔ اور دیکھو مرتے دم تک تم مسلمان ہی رہنا، اللہ کی رسی کو سب مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے تو اس نے تم کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب دیکھیے اس آیت پر، دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون لبیک کہہ رہا ہے نا، کہ اب غور سے سنیے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ اب آپ جو آیت سن رہے ہیں نا، آپ اپنے دل میں عہد کر لیں، یا رب العالمین اس ایک جماعت میں مجھے شامل کر لے۔ اتنے لوگوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پکار رہے ہیں مسلمانوں میں سے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی راستے کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے۔ یہی لوگ ہیں جو فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ دیکھیے ایک اور جگہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو اہل علم کے پاس آئیں اور وہ سیکھیں اور سکھائیں اور واپس جا کے وہ اپنے شہر کے لوگوں کو سکھائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ ہم یہ حجت ختم کر دیں کہ ہم اپنے شہر میں لوگوں کو بتا سکیں۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں آیت نمبر 105 میں کہتے ہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا مزہ چکھو۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور سفید چہرے والوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونے کا گزارش کی جائے گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے نبی ان حقانی آیات کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ دیکھیے یہ جاب ڈسکرپشن ہے تمام مسلمانوں کی۔ اس کو لکھ کے اپنے سیل فون کے فرسٹ پیج پہ لکھ لیجئے، اس کو اپنے فریج پہ لکھ کے لگا دیجئے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے تو میری جاب کیا ہے کہ کنتم خیر امۃ۔ دیکھیے یہ کتنا خوبصورت لفظ ہے نا، جیسے اگر کسی کو بلاتے ہو تو ہم کہتے ہیں نا تم، ایسے کہہ کے بات کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پرسنلی ایک سے بات ہو رہی ہے، ایسے گروپ سے بات نہیں ہو رہی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ہو وہ امت، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، جس کو میں نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، تأمرون بالمعروف، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وتنہون عن المنکر، اور وہ برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ ہماری جاب ہے کرنے کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا ہم نے جواب دینا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر فاسق ہیں۔
یہ तुम्हें सताने के सिवा और ज्यादा कोई जरर नहीं पहुंचा सकते। अगर लड़ाई का मौका आ जाए तो पीठ मोड़ लेंगे, फिर मदद ना किए जाएंगे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु, इन पर हर जगह से जिल्लत की मार पड़ेगी, इल्ला ये कि अल्लाह ताला की या लोगों की पनाह में हो। ये गज़बे इलाही के मुस्तहिक हो गए और इन पर फकीरी डाल दी गई। ये इसलिए है कि ये लोग अल्लाह ताला की आयात से कुफर करते हैं और बेवजह अंबिया को कत्ल करते हैं। ये बदला है इनकी नाफरमानियों और ज़ियादतियों का। ये सारे के सारे यकसा नहीं, बल्कि इन अहले किताब में एक जमात हक पर कायम रहने वाली भी है, जो रातों के वक्त भी अल्लाह ताला के कलाम की तिलावत करते हैं और सजदा भी करते हैं। ये अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान भी रखते हैं, भलाइयों का हुक्म भी करते हैं और बुराइयों से रोकते भी हैं और भलाई के कामों में जल्दी करते हैं। ये नेक बख्त लोगों में से हैं और ये जो कुछ भी भलाइयां करें इनकी नाकदरी नहीं की जाएगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला परहेजगारों को खूब जानता है। काफरों के इनके माल और इनकी औलाद अल्लाह के यहाँ कुछ काम नहीं आएंगे। ये तो जहन्नमी है जो हमेशा इसमें पड़े रहेंगे। वो लोग जो अल्लाह का इनकार कर देते हैं ना, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ शिर्क करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं उनका कोई वाली मददगार नहीं होगा। और ये कुफार जो खर्च करें, इनकी मिसाल ये है कि एक तेज हवा चली जिसमें पाला था, जो जालिमों की खेती पर पड़ा और इसे तहस नहस कर दिया। अल्लाह ताला ने इन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, तुम अपने दिली दोस्त ईमान वालों के सिवा और किसी को ना बनाओ। तुम तो नहीं देखते दूसरे लोग तुम्हारी तबाही में कोई कसर उठा नहीं रखते। वो तो चाहते हैं कि तुम पर दुख की मार पड़े। इनकी अदावत तो खुद इनकी जुबान से जाहिर हो चुकी है और जो इनके सीनों में पोशीदा है वो इससे भी बड़ा है। हमने तुम्हें इनके लिए आयात बयान कर दी हैं। अगर अक्लमंद हो तो गौर करो। हाँ, तुम तो इन्हें चाहते हो और वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते। तुम पूरी किताब को मानते हो, वो नहीं मानते, तो फिर मोहब्बत कैसी? ये तुम्हारे सामने तो अपने ईमान का इकरार करते हैं, लेकिन तन्हाई में मारे गुस्से के उंगलियां चबाते हैं। अल्लाह अकबर। कह दो कि अपने गुस्से में ही मर जाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिलों के राज को बखूबी जानता है। तुम्हें अगर भलाई मिले तो ये ना खुश होते हैं, हाँ अगर बुराई पहुंचे तो खुश होते हैं। तुम अगर सब्र करो और परहेजगारी करो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके मकर तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें संभाल लेगा। अल्लाह ताला ने इनके अमाल का अहाता कर रखा है। ए नबी, उस वक़्त को भी याद करो जब सुबह ही सुबह आप अपने घर से निकलकर दुश्मनों को मैदान जंग में लड़ाई के मोर्चों पर बाकायदा बैठा रहे थे। अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जब तुम्हारी दो जमातें पस हिम्मती का इरादा कर रही थी। अब देखिए सारा, अब अगली काफी आयात है ना, जो ये सारी की सारी जंग उहद के बारे में आ रही हैं और उसमें हमारे लिए इतना बड़ा सबक था कि जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना नहीं माना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरे पे जो 50 लोग खड़े किए थे कि देखो तुमने यहाँ से किसी भी हाल में नहीं हिलना होगा। तो अब क्या हुआ था कि जब उन्होंने देखा कि मुसलमान तो कामयाब हो गए हैं, उन्होंने अपनी तरह से नाफरमानी नहीं की थी, लेकिन उनको ये था कि हमें शायद इतना ही हुक्म था कि जब मुसलमान कामयाब हो जाएंगे तो हम नीचे उतर आएंगे। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये कहा था कि अगर हमारी चीलें भी हमारा गोश्त नोच लेंगी तो तुमने ये दरा नहीं छोड़ना। अब सहाबा के आपस में बात होनी शुरू हो गई कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस तरह से कहा था। अब 10 सहाबा तो अपनी जगह से नहीं हिले, लेकिन जो 40 थे वो उतर गए नीचे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि तुमने वो चीज देखी जिसको तुम पसंद करते थे। दैट मीन्स कि वो माले गनीमत की बात हो रही है ना। अब क्या हुआ था कि खालिद बिन वलीद और अबू सुफियान जो थे वो उस वक्त तक अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो पीछे थे। जब उन्होंने ये देखा कि ये दरा खाली है तो उन्होंने पीछे से हमला किया। इतनी खूबसूरत आप देखना कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी प्यारी डिटेल बताते हैं और क्यों उनको मुसलमानों को नुकसान पहुंचा और इतने मुसलमान शहीद हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हुक्म सिर्फ इनकार हुआ था। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिखा दिया। उस वक्त नबी जो थे वो वक्त के रसूल उनके दरमियान में थे, फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बताया कि देखो तुम नबी की बात नहीं मानोगे तो ये नुकसान होंगे। आज हम देखें हम किधर खड़े, हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात नहीं है क्या?
तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन इस कुरान से हमारा सीना खोल दे, या अल्लाह हमारी समझ को बड़ा कर दे कि हम इस पे अमल करने वाले बन जाए। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं 123 आयत में, जब तुम्हारी दो जमातें पस्त हिम्मती का इरादा कर चुकी, अल्लाह ताला इनका वली और मददगार है और उसी की पाक ज़ात पर मोमिनों को भरोसा रखना चाहिए। जंगे बदर में अल्लाह ताला ने ऐन उस वक़्त तुम्हारी मदद फरमाई थी जब तुम निहायत गिरी हुई हालत में थे, इसलिए अल्लाह ही से डरो ना किसी और से, ताकि तुम्हें शुक्रगुजारी की तौफीक हो। और ये शुक्रगुजारी बाइस नुसरत और इमदाद हो। जब आप मोमिनों को तसल्ली दे रहे थे कि आसमान से 3000 फरिश्ते उतार कर अल्लाह तुम्हारी मदद करना चाहता है, तो ये क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है? क्यों नहीं, बल्कि अगर तुम सब्र करो और परहेजगारी करो तो ये लोग एकदम तुम्हारे पास आए, मतलब वो एकदम से तुम्हारे ऊपर हमला करे, तो तुम्हारा रब तुम्हारी इमदाद में 5000 फरिश्तों से करेगा। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक होता है ना तसल्लियां जैसे देते कि तुम डरो नहीं, अल्लाह की मदद आएगी। तुम अगर थोड़े हो तादाद में फिर भी डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के रास्ते में बस जम जाओ। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और ये तो महज तुम्हारे दिल की खुशी और इत्मीनान कल्ब के लिए है, वरना मदद तो अल्लाह ही की तरफ से, मतलब 3000 5000 फरिश्ते आएंगे, ये तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए नंबर दे रहे हैं ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। अल्लाह कहते हैं वरना मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है जो गालिब है और हिकमतों वाला है। इस इमदाद इलाही का मकसद ये था कि अल्लाह काफिरों की एक जमात को काट दे या इन्हें जलील कर डाले और सारे के सारे नामुराद होकर वापस चले जाएं। ए पैगंबर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इख्तियार में कुछ नहीं है। अल्लाह सुब्हान, देखिए कितनी ऐसी आयत पढ़ के ना एकदम से दिल हाथ जैसे आता है कि अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। अल्लाह जिसे चाहे उसकी तौबा कबूल करे या उसको अजाब दे, क्योंकि वो जालिम है। अल्लाह का गुस्सा इसमें जाहिर हो रहा है ना। आसमान और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है, और वो जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे अजाब दे। अल्लाह बख्शने वाला और बड़ा रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, बढ़ा चढ़ा कर सूद ना खाओ और अल्लाह ताला से डरो ताकि तुम्हें नजात मिल जाए, और इस आग से डरो जो काफरों के लिए तैयार की गई है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी करो, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करोगे तो तुम पर अल्लाह का रहम नहीं होगा, और अपने रब की बख्शिश की तरफ और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसका अर्ज आसमान और जमीन के बराबर है, जो कि परहेजगारों के लिए तैयार की गई है, जो मुत्तकी लोगों के लिए तैयार की गई है, जो अल्लाह के फेवरेट बंदे हैं उनके लिए तैयार की गई है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, जो लोग आसानी में और सख्ती के मौका पर भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, कि जब उनके पास हो और जब उनके पास नहीं हो, उनकी तंगी है ना, तब भी अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, और गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन नेक लोगों से मोहब्बत करता है। जब इनसे कोई नाशाइस्ता काम हो जाता है या कोई गुनाह कर बैठते हैं तो फौरन अल्लाह का जिक्र और अपने गुनाहों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। फिल वाक़े अल्लाह ताला के सिवा और कौन गुनाहों को बख्श सकता है, और वो लोग बावजूद इल्म के किसी बुरे काम पर अड़े नहीं रहते हैं। इनका बदला इनके रब की तरफ से मग़फ़िरत है और जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। इन नेक काम करने वालों का सवाब और क्या ही अच्छा इससे हो सकता है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, तुमसे पहले भी ऐसे वाक़यात गुजर चुके हैं, सो जमीन में चल फिर कर देखो कि आसमानी तालीम को झुटलाने वालों का क्या अंजाम है। आम लोगों के लिए तो ये कुरान सिर्फ एक बयान है, उसको सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि जिसका कुरान पढ़ना है, लेकिन परहेजगारों के लिए इसमें हदायत और नेमत है, इसमें नसीहत है। तुम न सुस्ती करो न गम करो, तुम ही गालिब आने वाले हो अगर तुम ईमानदार हो। अगर तुम जख्मी हुए हो तो तुम्हारे मुखालिफ लोग भी तो ऐसे ही जख्मी हो चुके। हम इन दोनों को लोगों के दरमियान अदलते बदलते रहते हैं। शिकस्त उहद इसलिए थी क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जाहिर कर दे कि तुम में से बास को शहादत का दर्जा अता फरमाए, और ये जाहिर करे कि तुम में से मुनाफिक कौन है, और अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। यही वजह भी थी कि अल्लाह ताला ईमान वालों को बिल्कुल अलग कर दे और काफिरों को मिटा दे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, अम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्ना, कि क्या तुम समझ बैठे हो कि तुम जन्नत में यूं ही चले जाओगे। हालांकि अब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जाहिर नहीं किया कि तुम में से जहाद करने वाला कौन है और सब्र करने वाला कौन है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं आयत नंबर 143 में, जंग से पहले तो तुम शहादत की आरजू में थे,
اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا تو پھر اب کیوں ڈرتے ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہی ہیں، ان کے پاس ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو چکے ہیں، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائے تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ان قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بڑا نیک بدلہ دینے والا ہے۔ بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا۔ اللہ کرے کہ ہم اس پہ پکا یقین ہو جائے کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں ہونا، موت کا دن مقرر ہے اور مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت بھی عطا کر دیتے ہیں، اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ بہت سے نبیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کے راستے میں تکلیفیں پہنچی لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ سست ہوئے اور نہ ہی دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو بہت چاہتا ہے۔ اور یہی لوگ ہیں اور یہی کہتے رہے کہ، اور یہ لوگ کیا کہتے رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کا ثواب بھی بخوبی عطا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اور آگے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی تمہیں مرتد بنا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے۔ اللہ بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین تمہارا مددگار ہے۔ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے۔ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات ہے نا، کہ کئی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ایسی کہتے ہیں کہ اگر تم تعداد میں کم ہو یا تم ویک ہو یا تم اپنی بات کسی کو نہیں بتا سکتے ہو تو تم ڈرو نہیں، اللہ ہی تمہارا روب ڈال دے گا اور ان کو سمجھ آ جائے گی نا۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے، اور یہ ظالموں کی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب انہوں نے اپنی پس ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی۔ کون سی چاہت کی چیز تھی؟ اس میں امین کے جیسے مال غنیمت تھا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتی ہے تو تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ مسلمانوں کو بھی تنبیہ کر رہے ہیں کہ ان کے بھی دلوں میں جو چیز تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دی، حالانکہ وہ صحابہ تھے جو وہاں پہ درے پہ کھڑے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، تو پھر اس نے تمہیں اس سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرمایا، اور ایمان والوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ جبکہ تم چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے تو اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، بس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ پھر اس نے اس غم کے بدلے تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آ گئی۔ ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بری بدگمانیاں کر رہے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مینس وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فیصلہ کہ ہم جنگ احد میں ہم اندر رہ کے مدینہ میں جنگ کرنا چاہتے تھے، تو اگر ہم اندر رہتے تو ہم جیت جاتے، ہم باہر آئے تو ہمارا فیصلہ کسی نے نہیں مانا۔ تو ان کی جو آپس کی بات تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی ظاہر کر دی۔ دیکھیے اگر آپ اس کی تفصیل پوری طرح سے اس کو جاننا چاہتے ہیں نا، تو پھر آپ تفسیر میں جا کے آپ دیکھیے گا کہ جو آپ کو ان آیات کی، تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا اس کی پوری ڈیٹیل پڑھتے ہوئے کہ آخر جنگ احد میں کیا ہوا تھا، کیسے صحابہ گئے تھے، کیسے 300 منافقین واپس آ گئے تھے، کیسے پھر 300 لوگ تھے جن کے دل تھوڑے سے ڈر گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، 300 لوگ جماعت سے نکل جائیں اور باقی کے لوگوں کا، اور کچھ صحابہ جو تھے وہ جمع ہوئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ٹریننگ ہو رہی ہے، اور جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، تم بھی ان کو معاف کر دو، بلکہ ان کے لیے تم مغفرت کی دعا کرو اور ان کے ساتھ مشورہ کرو۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ماشاءاللہ کیسے ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس
पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम लोगों ने क्या करना है ना, हमने जरूरी नहीं कि हमारी सिचुएशन मैदान जंग में ही आए, हमारे तो घरों में भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना कि जब हम ऐसे काम कर रहे होते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें गाइड करते हैं कि आप कह दीजिए कि काम कुल का कुल अल्लाह के इख्तियार में है। ये लोग अपने दिलों के भेद आपको नहीं बताते, कहते हैं कि अगर हमें कुछ भी इख्तियार होता तो यहाँ कत्ल ना किए जाते। यही बात ना जो मैं आपको पहले बता रही थी कि हम मदीना के अंदर रह के लड़ते। आप कह दीजिए कि अगर तुम अपने घरों में होते फिर भी जिनकी किस्मत में कत्ल होना था वो अपने मक्तल की तरफ चल निकल खड़े होते। अल्लाह ताला को तुम्हारे सीनों के अंदर की चीजों का आजमाना और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है इसको पाक करना था, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सीनों के भेदों से आगाह है। तुम में से जिन लोगों ने उस दिन पीठ दिखाई जिस दिन दोनों जमातें भिड़ गईं और ये लोग अपने बाज करतूतों के बायस शैतान के फिसलाने में आ गए। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे कैसे बात कर रहे हैं कि तुम अपनी कुछ करतूतों की वजह से इस शैतान के बहकावे में आ गए हो, लेकिन यकीन जानो कि अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ए ईमान वालों, तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने कुफर किया और अपने भाइयों के हक में जबकि वो सफर में हो या जहाद में हो कहा कि अगर ये हमारे पास होते तो ना मरते और ना मारे जाते। इसकी वजह ये थी कि इस ख्याल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी दिली हसरत के सबब बना दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जलाता है और मारता भी है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे अमल देख रहा है। कसम है अगर अल्लाह ताला की राह में शहीद किए जाओ तो अपनी मौत मरो तो बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बख्शिश और रहमत उन लोगों के लिए है जो बेहतर है और हर उस चीज से बेहतर है जिससे वो जमा करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर मोमिन जो है ना अल्लाह की राह में शहीद हो गया या घर में शहीद हो गया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका अजर उसको देंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो कुछ भी तुम इस दुनिया में जमा करते हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सबसे बेहतर जमा करने की यही चीज है कि अल्लाह की रजा को जमा कर लो। और बिल यकीन ख्वाह तुम मर जाओ या मार दिए जाओ, जमा तो अल्लाह की तरफ होकर जाओगे ना। अल्लाह ताला की रहमत के बायस आप इन पर नरम दिल हैं, और अगर आप बदजुबान और सख्त दिल होते तो ये आपके पास से छट जाते। सो आप इनसे दरगुजर करें और इनके लिए इस्तगफार करें। देखिए ये गौर कीजिए कि वो लोग जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, गुस्सा आ सकता था ना कि मैंने इनको कहा था कि ये दरा नहीं छोड़ना, ये फिर भी इन्होंने दरा छोड़ा, उसकी वजह से इतने सहाबा शहीद हो गए, उसकी वजह से मुसलमान जीती हुई बाजी को हार में उन बदल रही थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का क्या हुक्म है, जरा यहाँ पे देखिए कि आप इनको दरगुजर करें और आप इनके लिए इस्तगफार करें, और काम का मशवरा इनसे क्या करें। देखिए हम मशवरा किनसे करते हैं? जब हमें पक्का यकीन होता है ना कि जिससे हम मशवरा करें हैं ये हमें सही मशवरा देंगे, तभी हम उनसे बात करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अगर इनसे गलती हुई है, इन्होंने तौबा की है, इनको मैंने माफ कर दिया। सहाबा का दर्जा तो आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे उनको हर जगह से बचाते हैं और कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दर्जात बुलंद करते हैं कि आप उनके मशवरा भी उनसे करें। फिर जब आपका पुख्ता इरादा हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा करें। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला तवक्कल करने वालों को बहुत मोहब्बत करता है। अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। अल्लाह ताला को और ईमान वालों को अल्लाह ताला पर ही भरोसा करना चाहिए। नामुमकिन है कि नबी से खयानत हो जाए। हर खयानत करने वाला खयानत को लिए हुए क़यामत के दिन हाजिर होगा। फिर हर शख्स अपने अमाल का पूरा पूरा बदला देगा और उससे जुल्म नहीं किया जाएगा। क्या बस वो शख्स जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी के दर पे है? इस शख्स ऐसा हो सकता है जो अल्लाह की नाराजगी लेकर लौटे और जिसकी जगह जहन्नम है और वो बदतरीन ठिकाना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास इनके अलग अलग दर्जे हैं और उनके तमाम अमाल को अल्लाह बखूबी जानता है। बेशक मुसलमानों पर अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन्हें इसकी आयात पढ़कर सुनाता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है। यकीनन ये सब इसकी तरफ से खुली निशानियां हैं अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इससे पहले तो तुम खुली गुमराही में थे। क्या बात है कि जब तुम्हें एक ऐसी तकलीफ पहुंची कि जिससे पहले दो चंद तुम्हें पहुंचा चुके हो। मीन्स ये था कि क्योंकि जंग उहद में सहाबा थोड़ा उनका दिल ऐसे हो रहा था कि हमारे साथ तो वक्त के नबी हैं, हम तो मुसलमान हैं, क्योंकि उनको बदर में इतनी बड़ी कामयाबी पहुंची थी तो उनको ये लगा कि हमारे साथ ये क्या हुआ है। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कह रहे हैं कि क्या बात है
کہ जब तुम्हें एक ऐसी तकलीफ पहुंची कि तुम उस जैसी दो चंद पहुंचा चुके, तो ये कहने लगे कि ये कहाँ से आ गई। आप कह दीजिए कि ये खुद तुम्हारी तरफ से है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कह रहे हैं कि जो तकलीफ पहुंची है ये खुद तुम्हारे अमाल का नतीजा है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और तुम्हें जो कुछ इस दिन पहुंचा, जिस दिन दो जमातों आपस में आपस में लड़ पड़ी थी, जंग हो रही थी जब, तो वो सब अल्लाह के हुक्म से था, और इसलिए कि अल्लाह ईमान वालों को ज़ाहिरी तौर पर जान ले और मुनाफिकों को भी मालूम कर ले, जिससे कहा गया कि आओ अल्लाह की राह में जहाद करो, ये काफिरों को या काफिरों को हटाओ। तो कहने लगे कि अगर हम लड़ाई जानते होते तो जरूर साथ आते। देखिए बहाने करते थे ना। अब कई दफा ये होता है कि हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारते थे तो ये आर्मी कैसे तैयार हो जाती थी। अब देखिए उस जमाने में क्या था कि जो शिकार करते थे ना, तीर से शिकार करते थे, तलवार से, तो इन हर बच्चा, इवन जैसे आज बच्चे गेम खेलते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं, तो कैसे उनको पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, और सारा वक्त लगे होते हैं। तो इसी तरह से उस जमाने में बच्चा बच्चा भी शिकार खेलता था, तभी तो वो गोश्त लेके आते थे और शिकार का गोश्त खाते थे। उस जमाने में कोई मीट की दुकानें तो नहीं होती थी, तो जब कॉल आता था तो सारे ही चल पड़ते थे, इसीलिए क्योंकि उनको तो वो ऑलरेडी आर्मी उनकी तैयार होती थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कहते हैं कि अगर हम लड़ाई, वो बहाना करते थे कि अगर हम लड़ाई जानते होते तो जरूर साथ देते, वो उस दिन बनिस्बत ईमान के कुफर के ज्यादा करीब थे, इसलिए वो ऐसा बहाना कर रहे थे। अपने मुंह से वो बातें बनाते हैं जो इनके दिलों में नहीं है, मतलब अपने मुंह से कहते हैं कि हम तो जरूर करते हैं लेकिन उनके दिल में नहीं है, और अल्लाह खूब जानता है जिसे वो छुपाते हैं। ये वो लोग हैं जो खुद भी बैठे रहे और अपने भाइयों की बाबत कहा कि अगर वो भी हमारी बात मान लेते तो कत्ल ना किए जाते। और कह दीजिए नबी कि अगर तुम सच्चे हो तो अपनी जानों से मौत को हटा कर तो दिखाओ। जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो गए हैं इनको हरगिज मुर्दा ना समझो, बल्कि वो अल्लाह के पास जिंदा है और अपने रब के पास रोजियां पा रहे हैं। अल्लाह ताला ने अपने फजल में जो इन्हें दे रखा है इससे बहुत खुश है और खुशियां मना रहे हैं। इन लोगों की बाबत जो अब तक इनसे नहीं मिले, इनके पीछे हैं। देखिए वहां पे जो शहीद है ना, उसको उन लोगों का जो पीछे है ना, उनकी बाबत भी खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि जो पीछे लोग हैं वो भी हमारे ही तरह के हैं, वो भी शहादत हासिल करना चाहते हैं, वो भी अल्लाह के रास्ते में निकल जाएंगे। तो उनको अपने दोस्तों पे इतना यकीन होता है कि वहां पे वो अपने दोस्तों की बाबत भी ये बात करते हैं कि वो भी हमारे पीछे ही आने वाले हैं, इस पर कि उन्हें ना कोई खौफ है और ना ही वो गमगीन होंगे। आगे आयत नंबर 171 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो खुश होते हैं अल्लाह की नेमत और फजल से, और इससे भी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ईमान वालों के अजर को बर्बाद नहीं करता। जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को कबूल किया, इसके बाद कि उन्हें पूरे जख्म लग चुके, इसके बाद के जख्म लग चुके, आप देखिए, और अल्लाह का हुक्म फिर भी वो मान रहे हैं उसी तरह। इनमें से जिन्होंने नेकी की और परहेजगारी बरती, इनके लिए बड़ा अजर है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो लोग कि जब इनसे लोगों ने कहा कि काफिरों ने तुम्हारे मुकाबले पर लश्कर जमा कर लिए हैं, तुम इनसे खौफ खाओ, तो इस बात ने उन्हें उनके ईमान में और उनको ज्यादा बढ़ा दिया और कहने लगे कि हमें अल्लाह ही काफी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह की नेमत और फजल के साथ ये लौटे, इन्हें कोई बुराई ना पहुंची। इन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजामंदी की पैरवी की और अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। ये खबर देने वाला सिर्फ शैतान ही है जो अपने दोस्तों को, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं शैतान किसको डराता है, अपने दोस्तों को डराता है। इसलिए अब आपने डरना नहीं है किसी चीज से। जब कभी वसवस आए तो ये सोच लीजिए कि हम तो शैतान के दोस्त नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें अल्लाह पर तवक्कल करना है। तुम इन काफिरों से ना डरो, वो मेरा खौफ रखो और मेरा ही खौफ रखो अगर तुम मोमिन हो। काफिर में आगे बढ़ने वाले लोग तुम्हें गमगीन ना करे, तुम्हें गमनाक ना करे, यकीन मानो। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार ऐसे कहते हैं ना कि यकीन मानो कि ये अल्लाह ताला का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अल्लाह ताला का इरादा है कि उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा अता ना करे, इसलिए उनके लिए बड़ा दर्दनाक अजाब है। कुफर को ईमान के बदले खरीदने वाले हरगिज अल्लाह सुब्हानहू तआला को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते और इन्हीं के लिए अलमनाक अजाब है। काफिर लोग हमारी दी हुई मोहलत को अपने हक में बेहतर ना समझे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला मोहलत देते हैं ना, हमें कई दफा काफिरों को देख के लगता है कि इनको तो अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हुई हैं, इनके तो देखो कारोबार देखो, ये लोग तो शराबी हैं, ये लोग तो जुए खेल रहे हैं, फिर भी अल्लाह की कितनी रहमत है।
कितने इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि लोग हमारी दी हुई मोहलत को अपने हक में बेहतर ना समझे। ये मोहलत तो उसके लिए है जो गुनाहों में और बढ़ जाए। अल्लाह इसलिए मोहलत दे रहा है कि इनको अभी गुनाहों में और बढ़ने दो। इन्हीं के लिए जलील कर देने वाला अजाब है। जिस हाल पर भी तुम हो, इस पर अल्लाह ईमान वालों को नहीं छोड़ेगा। अगर तुम तकलीफ में हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अल्लाह अपने बंदों को नहीं इस हाल में छोड़ेगा जब तक कि पाक और नापाक को अलग अलग ना कर दे। और ना अल्लाह ताला ऐसा है कि तुम्हें गायब से आगाह कर दे, बल्कि अल्लाह ताला अपने रसूलों में से जिसको चाहे इंतखाब कर लेता है। इसलिए तुम अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान रखो। अगर तुम ईमान लाओ और अगर तकवा करोगे तो तुम्हारे लिए और भी बड़ा अजर है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने फजल से कुछ दे रखा है, वो इसमें अपनी कंजूसी को अपने लिए बेहतर ख्याल करते हैं कि वो पैसे जोड़ जोड़ कर रखते हैं और बेहतर ख्याल करते हैं, बल्कि वो इनके लिए निहायत बदतर है। अनकरीब क़यामत वाले दिन ये अपनी कंजूसी की चीज का तौक डाले होंगे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि आसमान और जमीन की मेरास अल्लाह ही के लिए है और जो कुछ तुम कर रहे हो इससे अल्लाह खूब आगाह है। यकीन मानो, यकीनन अल्लाह ताला ने इन लोगों का कौल भी सुना जिन्होंने कहा कि अल्लाह फकीर है और हम तवंगर है। क्योंकि जब आयत उतरी थी ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मेरी राह में खर्चो, तो इन्होंने मजाक उड़ाया कि चलो जी अब इनका खुदा तो जो है वो फकीर हो गया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इनके इस कौल को हमने लिख लिया है और इनके अंबिया को बिला वजह कत्ल करना भी, और हम इनसे कहेंगे कि जलने वाला अजाब चखो। ये तुम्हारे पेश करदा अमाल का बदला है और अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि किसी रसूल को ना माने जब तक कि वो हमारे पास ऐसी कुर्बानी ना लाए जिसे आग खा जाए। तो आप कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझसे पहले तुम्हारे पास जो रसूल दीगर मौजज़ों के साथ ये भी लाए थे जिसे तुम कह रहे हो, तो फिर तुमने उनको क्यों मार डाला? फिर भी अगर ये लोग आपको झुटलाएं तो आपसे पहले भी बहुत से रसूलों को झुटला चुके जो रोशन दलीलें, सहीफे और मुनव्वर किताबें लेकर आए। हर जान को मौत का मजा चखना है, हर जान मौत का मजा चखने वाली है और क़यामत के दिन तुम अपने बदले पूरे के पूरे दिए जाओगे। बस जो शख्स आग से हटा दिया जाएगा और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, बेशक वो कामयाब होगा और दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ धोखे का सामान है। यकीन जानो कि यकीनन अल्लाह तुम्हारे मालों और जानों से तुम्हारी आजमाइश की जाएगी। कौन कह रहा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि यकीनन तुम्हारे माल और जानों से तुम्हारी आजमाइश की जाएगी। और ये भी यकीन है कि तुम्हें इन लोगों की जो तुमसे पहले किताब दिए गए थे और मुशरिकों की बहुत सी दुख देने वाली बातें भी सुननी पड़ेंगी। और अगर तुम सब्र करोगे और परहेजगारी इख्तियार करोगे तो यकीनन ये बड़ी हिम्मतों के काम है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब अहले किताब से अहद लिया कि तुम अपने सब लोगों से जरूर बयान करोगे और इसे छुपाओगे नहीं। अब यहाँ पे जरा रुक के सोचिए कि यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अहद लिया था कि तुम जो तौरा है, जो अल्लाह का पैगाम है, तुम पहुंचाओगे और उसको छुपाओगे नहीं। तो आज हमें अल्लाह का क्या पैगाम है? कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजत लिन्नास, कहा है ना अल्लाह ने। ये जवाब है ना हमारे पास भी। तो यहाँ पे देखिए कि अब हम क्या अल्लाह को जवाब देंगे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि और इसे नहीं छुपाओगे नहीं, तो फिर भी इन लोगों ने इस अहद को अपने पीठ पीछे फेर दिया और इसे बहुत कम कीमत पर बेच डाला और इनका ये बेचना इनके लिए बहुत बुरा हुआ। वो लोग जो अपनी करतूतों पर खुश हैं और चाहते हैं कि जो कुछ उन्होंने नहीं किया उस पर भी इनकी तारीफ की जाए, आप इन्हें अजाब से छुटकारे में ना समझे। इनके लिए तो बड़ा ही दर्दनाक अजाब है। आसमान और जमीन की बादशाही अल्लाह के लिए है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन की पैदाइश में और रात और दिन के हेर फेर में यकीनन अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। जो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र खड़े बैठे और अपनी करवटों पर करते हैं और आसमान और जमीन की पैदाइश में गौर करते हैं और कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, तूने ये बेफायदा पैदा नहीं किया, तो तू पाक है, बस हमें आग के अजाब से बचा ले। देखिए अफला यतदब्बरून है,
کہ तदब्बर भी करते हैं, और जो तदब्बर करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको बड़े दर्जे अता करता है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं रब्बना इन्नका मन तदखिलिल नार, और ए हमारे पालने वाले जिसे तू जहन्नम में डाल दे यकीनन तूने उसको रुसवा कर दिया, और जालिमों का कोई मददगार नहीं है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानी अन आमनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना माल अबरार। कितनी खूबसूरत दुआ है कि ए हमारे परवरदिगार, ए हमारे अल्लाह, ए हमारे रब, हमने सुना कि एक पुकारने वाले ने कहा बाआवाज़ बुलंद कि ईमान की तरफ बुला रहा था कि ए लोगों अपने रब पर ईमान ले आओ। बस हम ईमान ले आए। या अल्लाह अब तू हमारे गुनाह माफ़ फरमा और हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर दे और हमारी मौत नेकोकारों के साथ कर दे। ए हमारे पालने वाले, ए हमारे परवरदिगार, हमें वो भी दे जिसका वादा तूने अपने रसूलों से किया था। अल्लाह अकबर। देखें मांगने वाले हमारी जुबान देखें, हमारी औकात देखें, और हम कह रहे हैं कि जो ए अल्लाह तूने नबियों से वादे किए थे ना, हमें वो भी दे दे और हमें क़यामत के दिन रुसवा ना करना। यकीनन तो वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। बस इनके रब ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। फस्तजाब लहुम। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुआ कबूल फरमाई कि तुम में से किसी काम करने वाले के काम को ख्वाह वो मर्द हो या औरत हरगिज़ ज़ाया नहीं करेंगे, और फिर तुम आपस में एक दूसरे की ही जिन्स से हो। इसलिए वो लोग जिन्होंने हिजरत की और अपने घरों से निकाल दिए गए और जिन्हें मेरी राह में तकलीफ पहुंचाई गई और जिन्होंने जहाद किया और शहीद हो गए, मैं ज़रूर बज़रूर उनकी बुराइयां इनसे दूर कर दूंगा और बिल यकीन इन्हें जन्नतों में ले जाऊंगा। अल्लाह अकबर। जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। ये है सवाब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, और अल्लाह ताला के पास बेहतरीन सवाब है। तुम्हें काफिरों का शहर में चलना फिरना फरेब में ना डाल दे। ये गौर कीजिए इस आयत को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इनके बड़े बड़े घर, इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इनके बड़े बड़े कारोबार की अल्लाह की नाफरमान लोग जो इतनी अयाशियां कर रहे हैं, और उनकी घरों की पार्टियां देखो, उनके घरों के फंक्शंस देखो, और तुम दिलों में सोचते हो कि इन पे अल्लाह का कितना करम है, ये कैसे है। तो अल्लाह कहते हैं कि इनका शहरों में चलना फिरना फरेब में ना डाल दे। ये तो बहुत ही थोड़ा फायदा है, इसके बाद इनका ठिकाना जहन्नम है और जो बड़ी बुरी जगह है। लेकिन जो लोग अपने रब से डरते रहे, इनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, इनमें वो हमेशा रहेंगे। ये मेहमानी है अल्लाह की तरफ से, और नेक कारों के लिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास बहुत ही बेहतर अजर है। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं यकीनन अहले किताब में से बाज ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं और तुम्हारी तरफ जो उतारा गया इसकी जानब जो नाजिल हुआ इस पर भी ईमान लाते हैं। जैसे कुरान पर भी ईमान लाते हैं, अल्लाह ताला से डरते हैं और अल्लाह ताला की आयात को थोड़ी कीमतों पर नहीं बेचते हैं। इनका बदला इनके रब के पास यकीनन बहुत अच्छा है और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ऐ ईमान वालों, तुम साबित कदम रहो और एक दूसरे को थामे रखो और जहाद के लिए तैयार रहो। अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरते रहो ताकि तुम अपनी मुराद पालो। देखिए कितनी खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, इस पूरी आले इमरान सूरत में जो हमने आपके अहकामात पढ़े, देखिए अहकामात बड़े खूबसूरत थे, अगर इन्हीं की समझ आ जाए तो हमारी पूरी जिंदगियां बदल दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन पे अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। हम सूरत अन्निसा का आगाज करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि कुरान में हमारे नाम से एक सूरत है। अब देखिए पूरे कुरान में रिजाल के नाम से कोई सूरत नहीं है, तो हमें थोड़ा सा इस पे भी अब प्राउड फील करना चाहिए ना कि देखिए हमारे नाम से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक सूरत दी है और इसमें औरतों के हकूक की कैसे हिफाजत की है। आपको यू विल बी अमेज्ड टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सब कुछ फर्ज के लेवल पे लाके उसको कह दिया कि ये काम तुम नहीं करोगे। औरतों के हकूक को कैसे संभाला और औरतों को भी नसीहत की है कि देखो उन्हें क्या, उनका रोल क्या है। ऐसा औरत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर तुम्हें पैदा किया है तो तुम्हारा इस सोसाइटी में क्या रोल है, इसको समझाने के लिए ये सूरत बहुत खूबसूरत है। और इसकी डिटेल को समझने के लिए आप अगर तफसीर जो मैं करवाती हूँ, आप जाके उसमें जो कुरान मेरी जिंदगी है यूट्यूब में, वहां पे जाके इन आयात की तफसीर भी अगर आपको मजा आएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे, आप वो भी जरूर सुनिएगा।
अब देखते हैं कि सूरह में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि ये सूरत जो है ये मदनी सूरत है, इसमें 186 आयत हैं और 24 रुकू हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिद, कि यहाँ पे पुकार क्या है अल्लाह सुब्हानहू तआला की, जहाँ पे आता था ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो कितना फख्र होता था कि ओ मेरे नाम से अल्लाह सुब्हानहू तआला ईमान वालों को पुकारे। लेकिन ये पुकार जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तमाम इंसानियत के लिए है कि या अय्युहन्नास, ए लोगो, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी को पैदा किया, इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैलाई। इस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम पर निगरान है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और यतीमों को उनका माल दे दो और पाक और हलाल चीजों के बदले नापाक और हराम चीजें ना खाओ और अपने मालों के साथ इनका माल मिलाकर ना खाओ, बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर तुम्हें ये डर हो कि यतीम लड़कियों से निकाह करके तुम इंसाफ ना रख सकोगे तो औरतों में से जो भी तुम्हें अच्छी लगे तुम उनसे निकाह कर लो। देखिए यहाँ पे पहले ये समझ जाए कि जब यतीम बच्चियां किसी की कफालत में आती हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे मना किया कि अगर तुम इनसे इंसाफ ना कर सको, ये ना हो कि उनकी जायदाद की खातिर तुम अपने किसी नकम्मे बच्चे से या किसी रिश्तेदार से शादी कर दो ताकि ये उसकी दौलत जो है वो घर में रहे। इंसाफ करना है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास इसके बाद तुम्हें जाना है, तुम्हें अपने अमाल का जवाब देना है ना। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि 2-2, 3-3, 4-4 से, लेकिन अगर तुम्हें बराबरी ना कर सकने का खौफ हो तो एक ही काफी है। देखिए यहाँ पे जो 2-2, 3-3, 4-4 का लफ्ज आया है ना, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा उस बैकग्राउंड को समझिए कि उससे पहले मदीना में जब मुसलमान, उनका कल्चर था, वो बहुत शादियां करते थे और उनकी कोई रुकावट नहीं होती थी कि कितनी शादियां करनी है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नंबर 1 ये कि एक हद लगा दी और ये अल्लाह का हुक्म नहीं है कि ये शादियां करनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर तुम्हें बराबरी ना कर सकने का खौफ हो तो फिर एक ही काफी है। और इसके बाद एक और आयत आएगी, उसमें भी इंशाल्लाह मैं आपकी निशानदेही करूंगी ताकि कभी ऐसी बात होती है तो आप लोगों को पता हो कि अल्लाह का क्या हुक्म है। कि अल्लाह कहते हैं एक ही काफी है, या तुम्हारी मलकियत की लौंडी, उस जमाने में जो लौंडी के कानून थे उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला बात कर रहे हैं। ये ज्यादा करीब है कि ऐसा करने से नाइंसाफी और एक ही तरफ झुक जाने से बच जाओ और औरतों को इसके महर राजी खुशी दे दिया करो। हाँ, अगर वो खुद अपनी खुशी से कुछ महर छोड़ दें तो उसे शौक से खुश होकर खा लिया करो। बेअक्ल लोगों को अपना माल ना दो जब जिस माल को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारी गुजरान को कायम रखने का जरिया बनाया है। हाँ, इन्हें इस माल से खिलाओ पिलाओ, पहनाओ उड़ाओ और इन्हें माकूल बात और नरमी की बात करो और यतीम लोगों को उनके बालिग हो जाने तक आजमाते रहो। देखिए ये कानून अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि अगर यतीम का तुम्हारे पास माल है और वो अभी छोटे हैं तो आप देखते रहो कि जैसे बालिग हो जाने के बाद कि उनमें उतनी समझ आ गई है कि वो अपने माल की हिफाजत कर सकते हैं, तो आजमाते रहो। फिर अगर इनमें तुम होशियारी और हुस्ने तदबीर पाओ तो उन्हें इनका माल सौंप दो और उनके बड़े हो जाने के डर से, देखिए गौर करें, उनके बड़े हो जाने के डर से इनके मालों को जल्दी जल्दी फजूल खर्चियों में तबाह ना कर दो। मालदार को चाहिए कि इनके माल से बचते रहे। हाँ, मस्कीन मोहताज हो, मतलब कोई गरीब हो तो तरीके के मुताबिक वाजिबी तौर पर वो खा सकता है। मीन्स कि अगर ग्रोसरी लाता है उन बच्चों के लिए पकाने के लिए, उसमें उसके बच्चे भी खा लेते हैं और वो गरीब है कि उसके पास इनफ पैसे अपने बच्चों को पालने के लिए नहीं है, तो वो ऐसे कर सकता है। फिर जब इन्हें इनके माल सौंपो तो गवाह बना लो, दरअसल हिसाब लेने वाला अल्लाह ही काफी है। देखिए यहाँ पे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जब उनको उनका माल दो गवाह बना लो ताकि लोग बाद में बातें ना करें कि उनका माल खा गया था या कुछ ऐसे है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर अपनी सिर्फ वो लेके आते हैं कि हिसाब तो मैं नहीं लेना जब तुम मेरे पास आओगे। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि माँ बाप और रिश्तेदारों के तरके में से मर्दों का हिस्सा भी है और औरतों का भी है। जो माल माँ बाप रिश्तेदार छोड़ मरे, खा वो माल कम हो या ज्यादा, इसमें हिस्सा मुकर्रर किया गया। देखिए ये वाली आयत जो है, बाज उलमा ये कहते हैं कि जो प्रॉपर इसके बाद जो वसीयत के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो आयत आ गई थी उसके बाद ये आयत मनसूख हो गई थी क्योंकि इसके अंदर माँ बाप और रिश्तेदारों का जिक्र है। तो इंशाल्लाह वो आयत आएंगी तो आप अंडरस्टैंड आपको अच्छे से हो जाएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं। क्योंकि जब शुरू में लोग मदीना में आए थे तो एक पूरा पूरा खानदान नहीं था और कई दफा ये था ना कि जैसे हिजरत करके आए हैं तो किसी में सिर्फ आदमी थे, किसी में औरतें थी, किसी में बच्चे थे।
तो अल्लाह सुब्हान तआला ने उस वक्त जो अहकामात दिए थे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो अहकामात आए कि अब उनका पूरा खानदान बन गया, अब वसीयत के बारे में क्या है, और अब अल्लाह सुब्हान तआला ने माल जो तकसीम होना था फैमिली में उसके बारे में डन डील हो गई है। अब हम खुद अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि अच्छा ये बात ये इतना उसको दे देना। हम वसीयत सिर्फ 1/3 की कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। लेकिन एक इन पूरी आयात को समझ, इंशाल्लाह इतनी डिटेल में तो नहीं समझ सकेंगे, लेकिन जितनी भी समझ आती है, एक चीज आप पहले से अपने ज़हन में रख लें कि वसीयत सिर्फ 1/3 की कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते ना तो गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आपने करनी है तो 1/3 की कर सकते हैं। लेकिन ये वसीयत उसके लिए आप कर सकते हैं जिसका विरासत में हिस्सा ना हो। विरासत एंड वसीयत दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। वसीयत उसके बारे में कर सकते हैं जो विरासत के हकदार नहीं, उसमें उनके हिस्से नहीं है। तो इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे इनको, इन आयात को पढ़ते हैं। लेकिन फिर वही कहूंगी कि इनकी डिटेल अगर आपने जाननी है तो मैं तफसीर का जो कुरान मेरी जिंदगी या तफसीरुल कुरान विद आयशा खालिद, उसमें जाके आप इसकी डिटेल इंशाल्लाह आप जान लेंगे। और आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब तकसीम के वक्त कराबतदार और यतीम और मस्कीन आ जाएं तो तुम इसमें से थोड़ा बहुत उन्हें दे दो और उनसे नरमी से बात करो। कि जब दे रहे हो, चीजें बांट रहे हो, तो उस वक्त कोई गरीब आ जाए तुम्हारे पास रिश्तेदारों में से, तो उनको डांटो नहीं, ऐसे नहीं कहो कि चलो चलो तुम्हें नहीं पता हम क्या काम कर रहे हो, तुम यहाँ सर के ऊपर खड़ी हो गई हो। ऐसे नहीं करना, उनसे नरमी से बात करो और उसमें से थोड़ा बहुत उनको भी दे दो। और चाहिए कि वो इस बात से डरें कि अगर वो खुद अपने पीछे नन्हे नन्हे नातमा बच्चे छोड़ जाएं जिनके जाया हो जाने का अंदेशा होता रहे, तो उनकी चाहत क्या होगी। बस अल्लाह ताला से डर कर जची तुली बात क्या करें। और जो लोग नाहक जुल्म से यतीमों का माल खा जाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं और अनकरीब वो दोज़ख में डाले जाएंगे। और अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म करता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है, और अगर सिर्फ लड़कियां ही मौजूद हों और 2 से ज्यादा हों तो उन्हें माल का जो छोड़ा हुआ माल है उसका 2/3 मिलेगा। और अगर एक ही लड़की हो तो फिर क्या करना है कि फिर इसके लिए आधा है, और मैयत के माँ बाप में से हर एक के लिए इसके छोड़े हुए माल का 6ठा हिस्सा है अगर इस मैयत की औलाद हो। और अगर औलाद ना हो और माँ बाप वारिस होते हैं तो इसके माँ के लिए 3रा हिस्सा है। हाँ, अगर मैयत के कई भाई हों तो फिर इसकी माँ का 6ठा हिस्सा है। ये हिस्से इस वसीयत की जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कही है उसकी तकमील के बाद, देखिए जो वसीयत उसने की ना 1/3, उसके बाद और जो मरने वाला कर गया हो, वसीयत कर गया हो या अदाए कर्ज, तो सबसे पहले जो वसीयत है उसको साइड पे करना है, फिर जो अगर उस पर कोई कर्ज है उसको निकालना है, उसके बाद वरासत तकसीम होगी। तुम्हारे बाप हो या तुम्हारे बेटे, तुम्हें नहीं मालूम कि इनमें से कौन नफे के हिसाब से तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। ये हिस्से अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा है। बेशक अल्लाह पूरे इल्म और कामिल हिकमतों वाला है। तुम्हारी बीवियां जो कुछ छोड़ मरे और उनकी औलाद ना हो तो तुम्हारा आधा हिस्सा तुम्हारा है, और अगर इनकी औलाद हो तो इनके छोड़े हुए माल में से तुम्हारे लिए 1/4 हिस्सा है। इस वसीयत की अदायगी के बाद जो वो कर गई हो, यानी वही वसीयत 1/3 कर गई हो, या फिर कर्ज के बाद अगर उसने कोई कर्ज लिया है, और जो तरका तुम छोड़ जाओ इसमें इनके लिए 1/4 है अगर तुम्हारी औलाद ना हो। और अगर तुम्हारी औलाद हो तो फिर इन्हें तुम्हारा तरके का 8वां हिस्सा मिलेगा इस वसीयत के बाद जो तुम कर गए हो और कर्ज की अदायगी के बाद। और जिनकी मिरास ली जाती है वो मर्द या औरत का लाला यानी उसका बाप और बेटा ना हो, तो उसके बारे में अल्लाह कहते हैं कि उसका एक भाई और एक बहन हो तो इन दोनों में से हर एक को 6ठा हिस्सा है। और अगर इससे ज्यादा हो तो 1/3 सब में बराबर शरीक है। और इस वसीयत के बाद जो उसने की और कर्ज के बाद जबकि औरों का नुकसान ना किया गया हो, ये मुकर्रर किया हुआ अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह दाना और बुर्दबार है। देखिए ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर कर दिया गया है, अपनी मर्जी से कोई चेंज नहीं कर सकता। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं तिलका हदूदुल्लाह, ये हदूद अल्लाह की तरफ से मुकर्रर की गई हैं। और जो अल्लाह ताला की हदूद का और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेगा, इससे अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नतों में ले जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और जिसमें हमेशा रहेंगे। और ये बड़ी कामयाबी है। और जो शख्स अल्लाह सुब्हानहू तआला की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे और उसकी मुकर्रर हदूद से आगे निकले, उसे वो जहन्नम में डाल देगा जिसमें वो हमेशा रहेगा। ऐसों के लिए रुस्वा
गुण अजाब है। तुम्हारी औरतों में से जो बेहयाई का काम करें, इन पर अपने में से 4 गवाह तलब करो। देखिए इस आयत को समझने से पहले भी मैं आपको थोड़ा सा इसका बता दूं कि देखिए इतना सख्त असूल है कि अगर कोई औरत खुली बेहयाई कर रही है और उसमें 4 गवाह लाने जरूरी हैं। अगर 4 में से फॉर एग्जाम्पल 3 लोग कह देते हैं कि हमने अपनी आंख से इसको ऐसा करते देखा था, तो फिर जो सजा है वो उन 3 आदमियों को दी जाएगी, क्योंकि चौथा गवाह नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औरतों की इतनी हिफाजत की है कि कोई यूं ही अपना बदला लेने के लिए, औरत को खराब करने के लिए या औरत की बदनाम करने के लिए कोई इल्जाम ना लगा दे। 4 गवाह होना जरूरी है। अगर 4 गवाह नहीं तो फिर उन गवाहों के लिए जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात है उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि तुम्हारी औरत में से जो बेहयाई का काम करे, इन पर अपने में से 4 गवाह तलब करो, और अगर वो गवाही दें तो इन औरतों को घर में कैद रखो। देखिए अगर 4 गवाह ये गवाही देते हैं कि तुम्हारी औरत जो है वो कहीं और फहाशी कर रही थी, तो उसके बाद जब ये बात पक्की हो जाती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर क्या कहते हैं कि उसको घर से निकाल दो? नहीं, उसको घर में ही रखो और उसके बाद उसको घर में कैद रखो यहाँ तक कि मौत उस पर उसकी उम्र तमाम कर दे, या अल्लाह सुब्हानहू तआला उस पर उससे कोई बेहतर रास्ता निकाल दे। ये जब आयत नाज़िल हुई थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसके बाद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके बारे में जरूर हुक्म देंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। क्योंकि इसके बाद फिर देखिएगा कि अल्लाह के क्या हुक्म आता है, तुम में से जो 2 मर्द ऐसा काम कर लें इन्हें आजाद दो, अगर वो तौबा और इस्लाह कर लें तो इनसे मुंह फेर लो। 2 मर्द क्या कि जैसे जो आदमी 2 आदमी उनका रिलेशनशिप आपस में होता है, जैसे कौम लूत का था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनसे मुंह फेर लो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। यहाँ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला देखे तौबा याद करवा रहे हैं कि तौबा कर लो तो अल्लाह माफ कर देगा। और अल्लाह ताला सिर्फ इन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो बवजह नदानी कोई बुराई कर गुजरे, फिर जल्द उसे बाज आ जाए और तौबा करे तो अल्लाह भी उनकी तौबा कबूल फरमाता है। अल्लाह बड़े इल्म वाला और हिकमत वाला। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने इल्म की लेके आ रहे हैं कि अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है ना, कि उन्होंने नादानी से किया, कि जानबूझ के कर रहे थे। इनकी तौबा नहीं है। अब गौर कीजिए कि उनकी तौबा नहीं, जो बुराई करते चले जाएं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी के पास मौत आ जाए तो फिर वो कह दे कि मैंने अब तौबा की, और इनकी तौबा भी कबूल नहीं, जो कुफर पर ही मर जाए। यही लोग हैं जिनके लिए हमने अलमनाक अजाब तैयार कर रखा है। ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तुम्हें हलाल नहीं कि जबरदस्ती औरतों के विरसे में ले बैठो। इन्हें इसलिए रोक ना रखो कि जो तुमने इन्हें दे रखा है इनमें से कुछ ले लो। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को तलाक देनी है तो सिर्फ इसलिए तुम उनका हक तो नहीं दे रहे हो, उनके साथ तुम्हारे रिलेशनशिप ठीक नहीं है, लेकिन इसलिए उनको रोक रखो कि जो गिफ्ट उनको दिया था या कोई ऐसी चीज दी थी तो अब तुम्हें वो वापस, क्योंकि कई दफा होता है ना कि हस्बैंड जैसे अल्लाह ने उनको इतना दिया है, कभी घर बीवी के नाम कर दिया, कभी जमीन, कभी कोई चीज, तो अब उनको डर होता है कि अगर हमने तलाक दी तो ये चीजें भी साथ ले जाएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ऐसे ना करना, कि इसलिए रोक लो कि उसमें से जो कुछ तुमने उनको दिया कि वो तुम उनसे वापस कैसे लोगे। ये और बात है कि वो कोई खुली बुराई और बेहयाई करे। एक शर्त अल्लाह ने दे दी कि अगर वो खुली बुराई और खुली बेहयाई करती हैं तो फिर तुम वापस ले सकते हो। इनके साथ अच्छे तरीके से बूदोबाश्त रखो, गो तुम इन्हें नापसंद करो, लेकिन बहुत मुमकिन है कि तुम किसी चीज को बुरा जानो और अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें तुम्हारे लिए कोई भलाई कर दे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी सूरत ये नहीं चाह रहे कि कोई घर टूटे, हर सूरत कोई ना कोई एक रीजन के शायद ऐसे घर बन जाए। और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी करना ही चाहो और इनमें से किसी को तुम खजाने का खजाना भी दे रखो तो भी तुम उसको वापस उसमें से कुछ ना लो, क्या तुम उसे नाहक और खुला गुनाह होते हुए भी ले लोगे? कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें कह रहे हैं कि ये गुनाह है तो तब भी तुम वापस ले लोगे? तुम ऐसे कैसे ले सकते हो हालांकि तुम एक दूसरे से मिल चुके हो? मीन्स के तुम्हारे एक दिन बड़े अच्छे भी थे, तुम आपस में एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात के साथ रह चुके हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? और इन औरतों ने तुमसे मजबूत अहदो पैमान ले रखा था। उन औरतों से निकाह ना करो जिससे तुम्हारे, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला वो रिश्ते बता रहे जो जिनके साथ निकाह नहीं हो सकता, जिनसे, क्योंकि उस जमाने में क्या था कि जब किसी की कोई खामन फौत होता था तो जो सुतेला बेटा था वो माँ से निकाह कर लेता था, या फिर बहनें, जैसे 2 बहनें एक ही
आदमी जैसे अब निकाह में ले लेता था। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे डिटेल बताई कि इन औरतों से निकाह ना करो जिससे तुम्हारे बापों ने निकाह किया है, मगर जो गुजर चुका, और ये बेहयाई का काम है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं और बुग़्ज़ का सबब बनता है और बड़ी बुरी राह है। हराम कर दी गई तुम पर तुम्हारी माएँ, तुम्हारी लड़कियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियां, तुम्हारी खालाएं, तुम्हारे भाई की लड़कियां और तुम्हारी बहन की लड़कियां, और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो, और तुम्हारी दूध शरीक बहनें, और तुम्हारी सास, और तुम्हारी वो परवरिश करदा लड़कियां जो तुम्हारी गोद में हैं, तुम्हारी इन औरतों से जिनसे तुम दखूल कर चुके, यहाँ तक हाँ, अगर तुमने इनसे जमा ना किया हो तो तुम पर फिर कोई गुनाह नहीं, और तुम्हारे सुलभी बेटे, तुम्हारे सुलभी सगे बेटों की बीवियां, और इसके अलावा तुम्हारी 2 बहनों का जमा करना भी, हाँ, जो गुजर चुका वो हो चुका, यकीनन अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वल मुहसिनातु, अब यहाँ पे क्योंकि 5वां पारा शुरू हो गया, मैंने एक आयत इंशाल्लाह इसमें शामिल कर दी है, क्योंकि अभी इसका ताल्लुक था कि पिछली आयत से आ रहा था कि कौन कौन सी औरतें हराम है, तो उनमें भी ये औरतें जो शादीशुदा औरतें हैं वो भी हराम है। तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो मुहसिनात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, इतना खूबसूरत है कि वो औरतें जो किले के अंदर हैं, जो महफूज हैं। देखिए खावंद का अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबके हस्बैंड को सलामत रखे कि कितनी खूबसूरत बात है कि जब हस्बैंड उसको एक किले में महफूज रख देता है ना, तो इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि और हराम कर दी गई शोहर वाली औरतें, मगर वो जो तुम्हारी मलकियत में आ जाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मलकियत में आ जाए मतलब वो जो लौंडियां हैं उनकी बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, अल्लाह ताला ने ये अहकाम तुम पर फर्ज कर दिए हैं, और उन औरतों के सिवा और औरतें जो तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई हैं कि अपने माल के महर से तुम इनसे निकाह कर सकते हो। मतलब इन औरतों के अलावा बाकी औरतें तुम पर हलाल हैं, और उनको महर दे के तुम अपने निकाह में ला सकते हो। इनसे निकाह करना चाहो बुरे काम से बचने के लिए, ना कि शहवत रानी करने के लिए। मतलब ऐसे नहीं तुम उनसे शादी करो कि तुमने ये अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है, उनसे निकाह की पाकीज़ा जज्बात के साथ तुम उनसे शादी करो, इसलिए जिनसे तुम फायदा उठाओ, इन्हें इनका मुकर्रर किया हुआ महर दे दो, और महर मुकर्रर हो जाने के बाद तुम आपस की रजामंदी से जो तय कर लो, इसमें कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला इल्म वाला और हिकमत वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने बहुत से अहकामात पढ़े हैं, और हमने ये भी देखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला औरतों के बारे में, क्योंकि देखिए विरासत में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि आदमी का हिस्सा इतना, औरत का इतना है, तो पहले जमाने में क्या होता था, जब तक ये आयत नाजिल नहीं हुई थी, औरतों का बिल्कुल हिस्सा नहीं था, औरतों को तो कुछ समझते ही नहीं थे ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें औरत का हिस्सा मुकर्रर करवाया, और इसमें क्या हिकमत थी कि कितना मुकर्रर किया, तो कितना उसमें क्या हिकमत है वो आप इंशाल्लाह तफसीर जो है उसमें आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह उसकी भी समझ आ जाएगी और आपके दिल पे मुतमईन हो जाएंगे। अब इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल हम 5वें सिपारे का आगाज करेंगे, देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें क्या फरमाते हैं। अब इजाजत दे दीजिए। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।